जय हिंद साथी। आप अगर यूपी में प्रधानी का चुनाव लड़ने की सोच रहे हो तो आपको एक सवाल लगातार आपके जहन में गूंज रही होगी कि आपके ग्राम सभा में, आपके ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आ सकती है। क्या मैं चुनाव लड़ पाऊंगा या नहीं लड़ पाऊंगा, यह ख्याल आपके जहन में होगा कि अब की बार प्रधानी का चुनाव मैं लड़ पाऊंगा या नहीं लड़ पाऊंगा। तो आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके ग्राम सभा में 2026 के प्रधानी के चुनाव में कौन सी सीटें आ सकती है और क्या क्या आरक्षण की प्रक्रिया हो सकती है, आरक्षण सूची में किस प्रकार से आरक्षित सीटें होती हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। आप हमारे पीछे ये तस्वीर देख सकते हो, पंचायत चुनाव का बिगुल। अब की बार आपके गांव में कौन सी सीट आएगी, जानिए। यूपी प्रधानी चुनाव आरक्षण 2026 की सूची में क्या फेरबदल हो सकते हैं और कौन सी सीट आ सकती है। तो आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि प्रधानी के चुनाव की हर अपडेट आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके साथियों। अब हमारे पीछे एक चार्ट देख सकते हैं, ये बहुत ही पहले स्थान पर समझने के लिए आपको मैंने लगा दी है और बताने की जो मैं बताने वाला हूं आपको, आप जरूर इस बात को समझिए। आरक्षण को निर्धारित सीटों पर प्रत्येक चुनाव में रोटेशन चक्रानुक्रम के आधार पर लगाया जाता है, ताकि एक ही सीट पर लगातार आरक्षण ना हो। अब आप हमारी बात समझ गए। रोटेशन प्रणाली का जो नियम होता है कि अगर 2015 में ओबीसी आया है तो 2021 में वो सीट बदल जाए, फिर 2026 में वो सीट बदल के जनरल आ जाए। इसी को चक्रानुक्रम, जो कि रोटेशन प्रणाली कहा जाता है। आप बात समझ गए होंगे। उदाहरण के लिए पहली बार एससी महिला के लिए आरक्षित, अगली बार ओबीसी महिला के लिए, फिर ओबीसी समान वर्ग के लिए, और फिर से चक्रा शुरू होता है। अब यहाँ पर एक बात आप समझना है, मान के चलिए पहली बार आपका सीट एससी महिला के लिए रिजर्व हो गया, फिर दूसरी बार जब चुनाव हुआ तो फिर यहाँ पर ओबीसी महिला के लिए रिजर्व हुआ, अब तीसरी बार जब चुनाव हुआ तो समान वर्ग के लिए यहाँ पर वो सीट आरक्षित होगा और ये चक्र चलता रहेगा। आपको अगर बात नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप सवाल पूछ सकते हो। अब चलते हैं यहाँ पर। मैंने मान लीजिए उत्तर प्रदेश में एक गांव है, गांव तो रामपुर है, मैंने रामपुर इसलिए कर दिया है क्योंकि कोई साथी ये ना समझ ले कि मैं तुम्हारे गांव का यानी आपके गांव का बता रहा हूं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ग्राम पंचायत रामपुरा की स्थिति वर्ष 2011, संख्या 4000, एससी प्रतिशत 20%, ओबीसी प्रतिशत यहाँ पर 30% है। यानी यहाँ पर कैसे कौन सी सीट आ सकती है, इस बात को आपको समझना है। अब चलते हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए आरक्षण की कुल श्रेणियां। एससी अनुसूचित जाति के लिए, एसटी आदि होता है तो ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला प्रत्येक श्रेणी में 33 से 50% लागू होता है, सामान्य वर्ग बिना आरक्षण के होता है। आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है रोटेशन का नियम, क्रमिक आरक्षण। हर चुनाव में सीटों पर आरक्षण रोटेट होता है, यानी यदि रामपुरा में 2015 में सामान्य महिला को आरक्षण मिला है तो 2021 में वह सीट एससी पुरुष के लिए आरक्षित होगा। अब आप हमारी बात समझ चुके हैं। मान के चलिए रामपुरा के जो गांव है वो अपना गांव मान के चलिए, और ध्यान देना है और समझना है। मान के चलिए आपका गांव रामपुरा है और 2015 में यह सीट सामान्य महिला के लिए कोटे में उनके लिए रिजर्व हुई थी, अब आरक्षण मिला है। अब 2021 में वो सीट एससी पुरुष के लिए रिजर्व होगा, यह आपको समझना है। फिर 2026 में ओबीसी पुरुष या महिला के लिए रिजर्व हो सकता है। ये बात आप समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर महिलाओं के लिए क्या आरक्षण होता है, इस बात को भी समझना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे ग्राम पंचायतें हैं, बहुत से ऐसे नौजवान महिलाएं हैं, बहनें हैं जो पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक खास चीज है, इसको देखना चाहिए। महिला आरक्षण का कैसे निर्धारण होता है, यह भी आपको बात को समझना है। अगर एक ब्लॉक में 100 पंचायतें हैं और महिलाओं का आरक्षण 50% है तो कम से कम 50 पंचायतें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, जिनमें से कुल एससी महिला के लिए, कुछ ओबीसी महिला के लिए, कुछ सामान्य महिला के लिए यहाँ पर उनके लिए सीटें आरक्षित होती है। बात आप समझ गए।
यानी अगर किसी एक ब्लॉक में 100 ग्राम पंचायतें यानी 100 गायें हैं तो वहाँ पर 50% से कम 50 पंचायतें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। उनमें SC महिला भी होंगी, OBC होंगी और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए भी वो सीट आरक्षित होती है। अब यहाँ पर आगे देखिए, आरक्षण तय करने का प्रक्रिया, वास्तविक तरीका और सरकारी प्रक्रिया, इसको समझना बेहद जरूरी है। तभी आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे गांव में कौन सी सीटें आ सकती है आरक्षण सूची में 2026 में। जनसंख्या के अनुपात में SC, ST, OBC की सीटें गिनी जाती हैं। हर कैटेगरी में 33% महिला सीट के लिए आरक्षित की जाती है। पिछली बार जिस पंचायत को जो श्रेणी मिली थी, इस बार रोटेशन कर नई पंचायतों को आरक्षण दिया जाएगा। यानी पिछली बार अगर आपका महिला सीट थी तो उसको बदल दिया जाएगा SC के लिए, OBC के लिए या जनरल महिला के लिए। इसको भी आपको ध्यान देना है। अब ट्रिपल टेस्ट लागू कर OBC आरक्षण का वैधता परीक्षण किया जाता है। यह एक ऐसा टेस्ट है कि जरूरत पड़ने पर जब मामला फंसता है तब किया जाता है। अब यहाँ पर समझ लीजिए, यह बहुत ही ज़रूरी चार्ट है। अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि हमारे गांव में कौन सी सीट आने वाली है, आप समझ जाएंगे। तो आपको देखना है पंचायत रामपुरा, लालपुरा, देवगांव, ये 3 गांव हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब आपको समझना है 2015 में रामपुरा में सामान्य महिला थी, फिर 2021 में SC के लिए रिजर्व हुआ, फिर 2026 में OBC महिला के लिए रिजर्व होगा। ये उदाहरण के तौर पर आप समझिएगा। अब लालपुरा जो कि SC महिला के लिए 2015 में आरक्षित हुई थी सीट, लेकिन 2021 में वो सीट सामान्य के लिए हो गई। फिर सामान्य 2026 के लिए सामान्य महिला के लिए वो रिजर्व होगी। फिर देवगांव में 2015 में OBC के लिए सीट यहाँ पर रिजर्व हुई थी, लेकिन 2021 में OBC महिला के लिए हो गया। फिर 2026 में SC महिला के लिए वो सीट रिजर्व होगा। अब ये उदाहरण समझ चुके होंगे। अब मान के चलिए आप कंफ्यूज की स्थिति में हो तो अपने गांव का ऐसे आप चार्ट बना लीजिए और पता करिए कि हमारे गांव में 2015 में क्या था, 2021 में क्या था। तो 2026 में आपको ऑटोमेटिक अनुमान लग जाएगा कि हमारे ग्राम सभा में कौन सी सीट आ सकती है। अब साथियों, आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप अपना राय जरूर दो और आप हमसे सवाल पूछ सकते हो कि हमारे ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आ सकती है, नहीं आ सकती है। आपको अपना राय देना है और इस वीडियो को तमाम साथियों, भाइयों, बहनों तक भेजना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।